वेलकम बैक गाइस एआर के सॉल्यूशन चैनल में। ये हमारा एंगुलर का सीरीज़ चल रहा है कि एंगुलर की सीरीज़ में अब तक हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि एंगुलर क्या होता है और एंगुलर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसको सेटअप और इंस्टॉल कैसे करेंगे एंगुलर में। हमने उसके बाद सीखा एंगुलर कंपोनेंट, उसके बाद हमने सीखा है कि एंगुलर में हेडर और मेनू बार कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने सीखा एंगुलर नेविगेशन और राउटिंग। अभी हमें एंगुलर में किसी भी डेटाबेस से या किसी भी वेबसाइट से या किसी भी वेब स्टोर से या ग्लोबल डेटा से हमें डेटा फेच करना है। तो फेच करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है वो है एपीआई। तो हम आज सीखने वाले हैं कि एपीआई क्या रहता है। तो एपीआई सब लोग बोलते हैं कि एपीआई हम मेरे पास एपीआई है, उसका यूज़ करो, उसके टाइप कौन से है, ये सारा हमें सीखना है। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं और हम ये करते हैं। समझ लो सिंपल भाषा में, यदि एपीआई को हम कैलकुलेट करेंगे तो एपीआई मुझे यदि कोई पूछता है तो एपीआई को मैं बोलता हूँ, ये है एपीआई। ओके, तो एपीआई इज़ द जस्ट द वेटर मतलब क्या कि कंसिडर कीजिए कि आप कोई होटल में खाना खाने जाते हैं। तो होटल में खाना खाने के लिए आप क्या करते हो, आप जाते हो, टेबल पे बैठते हो और आपको एक मेनू कार्ड दिया जाता है और आप क्या करते हो, उसमें से कोई चीज़ सिलेक्ट करते हो। जैसे आपको पिज़्ज़ा या बर्गर खाना है तो वेटर को आप क्या करते हो, ऑर्डर देते हो कि मुझे कोई बर्गर खाना है, तो बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा खाना है। तो समझ लीजिए कि आपको अभी पिज़्ज़ा खाना है, तो आप उसको वेटर को ऑर्डर दोगे। उसके बाद समझ लीजिए कि ये आप है, यू, दिस इज यू। यू ओके, ये क्या करेगा, ये हमें ये एपीआई को मतलब वेटर को क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट देगा। तो उसे क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट। ओके, किसे देगा, एपीआई को। एपीआई मतलब कौन है, वेटर है। तो वेटर को एक रिक्वेस्ट देगा कि मुझे बर्गर ला के दे दो या पिज़्ज़ा ला के दे दो। ये एपीआई क्या करेगा, एपीआई तो ये इसकी रिक्वेस्ट सुन लेगा और वेटर इसकी रिक्वेस्ट सुन लेगा। ये क्या करेगा, किचन में जाएगा। तो किचन में जाने के बाद किचन में सर्वर है, तो वो क्या करेगा, किचन में जाएगा, वेटर को क्या बोलेगा कि एक पिज़्ज़ा बना के दे दो, उसका स्पेसिफिकेशन बना के देगा। तो सर्वर क्या करेगा, उस पिज़्ज़ा के लिए ओवन में डालेगा, उसको उसकी जो रेसिपी है रेसिपी को रन करेगा और रन करके उस वेटर को क्या करेगा, फिर से पिज़्ज़ा देगा और उसको सर्व करेगा। फिर ये वेटर क्या करेगा, वो पिज़्ज़ा लेके आपके थाली में देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप क्या कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो और वेटर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो। वेटर क्या कर रहा है, किचन में जा रहा है, कुक को एक रिक्वेस्ट दे रहा है, कुक उसको प्रोसेस करके फिर उसको स्पेसिफिक ये कर रहा है, इंफॉर्मेशन वापस कर रहा है। ये हो गया वेटर और किचन का बात। अभी हम थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली रन कैसे होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात कीजिए कि आप एक यूज़र हो और आप एक एपीआई का रिक्वेस्ट हिट करोगे। एपीआई का रिक्वेस्ट हिट करने के बाद एपीआई जो है ये प्रोवाइड करती है कोई भी कि जिसका सर्वर है उसकी एपीआई प्रोवाइड करते हैं। तो हम उसके बारे में हम बाद में ये करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट करने वाले हैं डिजांगो, तो डिजांगो में हमें पता चलेगा कि एपीआई कैसे बनाना है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे हम यहाँ पे है एंगुलर। ओके, तो एंगुलर क्या करेगा, एक एपीआई रिक्वेस्ट हिट करेगा। तो रिक्वेस्ट की भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, जैसे गेट है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, बहुत सारे अलग अलग। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये रिक्वेस्ट ये करेगा, रिक्वेस्ट एपीआई क्या करेगा, उस सर्वर को रिक्वेस्ट देगा और सर्वर उसको बैक करेगी। तो एपीआई कौन प्रोवाइड करता है, ये सर्वर के साथ ही एपीआई प्रोवाइड होते हैं। तो हम यदि नॉर्मली किसी भी इसमें जाएंगे, जैसे हम सर्च करेंगे कि मुझे
फेसबुक API। तो फेसबुक API यदि ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि फेसबुक ने हमारे लिए बहुत सारी API बना के रखी है कि उसको गाइडलाइन क्या है, उसको कैसे कैसे ये करेंगे, तो उसमें रिक्वेस्ट किस फॉर्म में भेजना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे उसने कर्ल में गेट का रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक ग्राफ दे दिया, तो उसने एक URL दे दिया और उस URL को हिट करना है। ओके, तो उसको हिट करने के बाद वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा। जैसे मार्केट में यदि गूगल में यदि सर्च करेंगे तो फेक API फॉर द टेस्टिंग, जैसे मैं इसको फेक API फॉर द टेस्टिंग, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे जब भी एक ध्यान में रखिए, जब भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे जब आप रन करते हो तो वो आपके वो आपकी गेट रिक्वेस्ट रहती है। तो जैसे हमने ये URL को हिट कर दिया तो उसने हमें क्या कर दिया, एक रिस्पांस दे दिया। वो रिस्पांस क्या है, वो रिस्पांस है JSON फॉर्मेट में उसने हमें रिस्पांस दे दिया। तो JSON फॉर्मेट में हमें रिस्पांस मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी ये हमें उसको ठीक से समझ के लेंगे। तो ये समझ में आ गया कि हमें ये API कैसे वर्क होता है। लेकिन API को किसी भी हमें सर्वर से यदि ये करना है तो हम उसको सर्वर को कैसे ही कर सकते हैं, दैट इज़ द गुड पार्ट। अगेन अभी हमें ये समझ के लेना है कि ये API हम कैसे एंगुलर में यूज़ कर सकते हैं, वो हम पार्ट बी में स्टडी करेंगे। लेकिन API के टाइप्स कौन से रहते हैं और ये API का डिटेलिंग क्या है। तो पहले तो सबसे पहले बताते हैं कि API स्टैंड्स फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन को प्रोग्राम इंटरफेस क्रिएट करके देता है। और इसे हम शॉर्ट में इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके टाइप्स जो यदि बोलेंगे तो SOAP और REST API, जैसे सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल और रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, अभी API में हम मेथड्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड्स है, जैसे API में मेथड्स है, गेट मेथड है, पुट मेथड है, पोस्ट मेथड है, डिलीट मेथड है। जैसे गेट मेथड मतलब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। गेट मतलब एक रिक्वेस्ट है, उसका हम रिस्पॉन्स उसका हम डिटेल गेट मतलब ये रिस्पॉन्स सिर्फ गेट कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो है ये API को हमें यदि चेक करना है तो सबसे कॉमनली पार्ट है, आप यूज़ कर सकते हो पोस्टमैन। तो पोस्टमैन एक आप ये चेक करोगे तो पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया है स्पेशली API टेस्ट करने के लिए। जहाँ पे यहाँ पे जाओगे और उसको API रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाके उसको डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे तो आपको ये पोस्टमैन ये हो जाएगा। तो जैसे है पोस्टमैन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं है मेरा, मैं चेक करता हूँ एक बार। नहीं, ठीक है। पोस्टमैन हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में जाके डाउनलोड पोस्टमैन फॉर विंडोज 64 बिट हमने डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। तो पोस्टमैन एक्चुअली एक टूल है जहाँ पे आप है ना API की रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हो।
उसके लिए डिटेलिंग देखिए। यहाँ पे हम कैसे रिक्वेस्ट ये यूज़ कर रहे हैं कि गेट रिक्वेस्ट हम भेज रहे और गेट रिक्वेस्ट में यूआरएल सेंड करें तो हमें रिस्पॉन्स उसका जेसॉन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि ठीक है, फ़िलहाल अभी ये तो इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया। अभी हम उसको इंस्टॉल भी करके देखते हैं ताकि हमारा कुछ डबल क्लिक किया एक सेकंड में वो इंस्टॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको गेट रिक्वेस्ट यदि ये कर दिया फेसबुक के लिए तो उसको ये कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन क्या रहता है? एक्सेस टोकन मतलब आप जैसे कभी किसी शॉप में जाते हो या मॉल में जाते हो तो आपको एक पहले एक्सेस टोकन मिलता है और आप वो टोकन देख के सारा पूरा मॉल में घूम जा सकते हो, जितना भी खा सकते हैं और उसके बाद आपको लास्ट में बिल पे करना पड़ता है। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे जब भी कोई वेबसाइट या कोई सर्वर रहता है तो आप उसको क्या करते हो, लॉगिन कर देते हो। लॉगिन करने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है और वो टोकन लेके आप सारे एपीआई रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि हर टाइम जब एक एपीआई रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ क्या देना पड़ता है, एक्सेस टोकन। तो उससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके ओके, मैं भी भूल गया बहुत सारे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक डमी एपीआई को ये करते हैं। तो डमी एपीआई यहाँ पे हमने जो लास्ट में चेक किया था कि ये डमी एपीआई है। तो डमी एपीआई क्या रहता है कि कोई भी ऐसे डमी एपीआई क्रिएट करके रखता है जिसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको वापस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये कर दिया डमी एपीआई और यहाँ पे क्या कर दिया, गेट मेथड कर दिया। गेट मेथड में ये यूआरएल को ये कर दिया। तो देखिए आपको यहाँ पे डाटा ये मिल गया, जैसे एरे मिल गया, यूज़र आईडी 1 है, टाइटल है, फिर उसका बाद कंप्लीटेड, फॉल्स है, डिलीट है, जो है टू डू लिस्ट है, दैट इज़ द योर टू डू लिस्ट। यदि आपको सिर्फ वही सिंगल टू डू लिस्ट एक्सेस करना है तो आप 1 कर दो तो आपको एक सिंगल टू डू लिस्ट मिल जाएगा। ओके, दैट इज़ द गेट मेथड। और आपको यदि पोस्ट भी करना है तो पोस्ट करने के लिए आपने ये पोस्ट कर दिया, हाँ, यहाँ पे बॉडी में रॉ डाल दिया और फॉर्मेट कर दिया जेसॉन और वहाँ पे यूज़र आईडी कुछ भी डाल दिया। ठीक है, तो और बोल दिया कि वॉच ARK वीडियो और इसको फिनिश कर दिया और पोस्ट कर दिया, देन इट्स डन। तो फिर से हमने यदि उसको गेट कर दिया और टू डू लिस्ट में चेक कर दिया तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे शायद पोस्ट होता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम ये ऐसे पोस्ट कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है अभी ये कैसे यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारा डाटा भी रहेगा तो पता नहीं। एक बार फिर से करते हैं पोस्ट। हाँ, ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग। तो हम क्या करते हैं, फिर से गेट कर देते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। तो गेट में यूज़र आईडी, हाँ, 8, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है क्या, यूज़र आईडी 2, ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 5, 6, 7,
ठीक है, तब तो वो वैनिश हो जाता है, लेकिन हमें रिस्पॉन्स तो मिल गया था कि पोस्ट मेथड करने के बाद ही होता है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है कि पोस्टमैन से एपीआई हम मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे ये करेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि उसको एपीआई मेथड कैसे हम एंगुलर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, ऐसे वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को और आगे बढ़ाती जाइए, ताकि हम ये जो सेशन है ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू।